हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है वेव्स एडुकेयर में। तो दोस्तों, जो हमारी क्लासेस बीएड सेकेंड ईयर की चल रही है, आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, सीआरएसयू, एमडीयू, सीबीएलयू, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड पेपर 1 की जो हमारी क्लास चल रही है और पेपर 2, 3 जितने भी आपके पेपर हैं, सभी पेपर के वीडियो अवेलेबल कराए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आज का जो हमारा है टॉपिक दोस्तों, वो है इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो दोस्तों, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। सूचना तथा ज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं, सूचना तथा ज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए, और सूचना तथा ज्ञान में क्या अंतर है, यानी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के बारे में। दोस्तों, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन जो होता है, इन्फॉर्मेशन को दो शब्द यानी आंकड़ा और सूचना, इन्फॉर्मेशन का बहुत प्रयोग किया जाता है। यानी डाटा और सूचना, दो शब्द दोस्तों जो है ना, डाटा और इन्फॉर्मेशन, ये दो वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और दोनों को आपस में मतलब एक संबंध भी है। दोस्तों, आंकड़ा का मतलब पहले समझते हैं डाटा का मतलब। डाटा का मतलब दोस्तों होता है फैक्ट, कोई भी फैक्ट का इकट्ठा करना, ऑब्जर्वेशन हो या एजम्पशंस हो, या तो दोस्तों कोई भी नाम का डाटा हो, समय, टाइम का, तिथि का, ठीक है, पुस्तक का, प्रतिशत, ये दोस्तों यानी कि परसेंटेज का, कोई भी डाटा हो सकता है। यानी आंकड़े किसी व्यक्ति की क्रिया का गुण दोस्तों होते हैं। आंकड़ों का संक्षिप्त जो स्वरूप होता है, यानी उसका एक शॉर्ट जो स्वरूप होता है, वो होता है इंफॉर्मेशन। आंकड़ों और सूचना में संबंध होता है। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री आंकड़े। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दिया जाता है तो उस इंफॉर्मेशन में डाटा होता है, तो डाटा कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन में समाहित होता है। दोस्तों, अगर सूचनाएं भी आंकड़े होती है, सूचना कहीं ना कहीं से आंकड़ी ही होती है, उस आंकड़े को ही प्रदर्शित किया जाता है, उस आंकड़े को ही किसी के सामने रखा जाता है, जिसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि सूचना भी आंकड़े होती है जिन्हें किसी स्वरूप में उत्पन्न किया जाता है और जो रिसीवर के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, कोई भी सूचना या आंकड़ा किसी भी बहस, गणना या निर्णय का आधार होता है। कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी गणना करना हो, कोई भी बहस करना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? सूचना चाहिए, यानी इन्फॉर्मेशन चाहिए और डाटा चाहिए। और डाटा के बेस पे ही आगे कोई भी निर्णय लिया जाता है या गणना किया जाता है या बहस होता है। जैसे कोर्ट वगैरह में कोई लोग बहस करते हैं तो उसका कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन और डाटा होता है उनके सामने, जिसके बेसिस पे वो करते हैं। दूसरे शब्द में दोस्तों कहा जा रहा है कि सूचना वह आंकड़ा है जिसका अर्थ निश्चित होता है। बिल्कुल, आंकड़े मूल्य तथ्य होते हैं, यानी कि बेसिक एकदम फैक्ट होते हैं, जिन्हें किसी संस्था के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम आंकड़ों और सूचना को एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं हम इंफॉर्मेशन को डाटा और डाटा को इंफॉर्मेशन ही हम यूज कर लेते हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन दोस्तों, सूचना की जो विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। सूचना की क्या क्या विशेषता है? फर्स्ट दोस्तों है उपलब्धता, यानी कि अवेलेबिलिटी। कई बार कई सूचनाएं पहले तो उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती है। बाद में उपलब्ध सूचनाएं व्यक्ति के लिए नई होती है तथा व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। सेकंड दोस्तों हमारा है इसका विशेषता उपयुक्त, यानी एक्यूरेसी, यानी सूचना बिल्कुल सही तथा उपयुक्त होनी चाहिए। गलत सूचना किसी व्यक्ति या संस्था को बिल्कुल हानि पहुंचा सकती है। इसलिए हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन अगर है तभी हमें पब्लिक उस इन्फॉर्मेशन को करनी चाहिए, वरना अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो नहीं करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, जब वो सूचना देते हैं, कोई भी दोस्तों अगर लिखित फॉर्म में सूचना देते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो देने के बाद लास्ट में ये भी लिखते हैं कि हमारे न्यूज़ मतलब चैनल के द्वारा इस सूचना का पुष्टि नहीं किया जाता है। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि ये वो बातें कह रहे हैं जो मार्केट में फैल रखी है, लेकिन वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, तो ये लिख देते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब वो सूचना 100% सही नहीं भी हो सकता है। सेकंड हमारा दोस्तों है समयबद्धता। सेकंड हमारा है समयबद्धता। तो दोस्तों, वांछित सूचना अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। देर से उपलब्ध सूचना लाभकारी नहीं रहती है। जैसे आप सोचिए कि अगर मान लीजिए अगर कोई आप वीडियो बना रहे हैं, आपका चैनल है, अगर आज कोई न्यूज़ आता है और उससे रिलेटेड जो लोग पहले वीडियो बनाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप 10 दिन के बाद बनाते हो उस न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो, तो उससे कोई आपको फ़ायदे नहीं हो सकते हैं ज़्यादा।
उसके बाद दोस्तों है संपूर्णता, यानी केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी होती है। मीन्स कि दोस्तों आधी अधूरी कभी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है हानिकारक होती है। हमें संपूर्ण सूचना देना चाहिए। अगर मैं बच्चों की बात कर रही हूँ तो बच्चों को क्या है कि जो चीज़ आप बताने जा रहे हैं तो पूरी तरह से संपूर्ण आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बच्चों को उस इन्फॉर्मेशन को आप दो। वरना दोस्तों आधी अधूरी अगर है तो आप पूरी उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो, तभी आप शेयर करो। उसके बाद दोस्तों है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण। सूचना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी सूचना इन्फॉर्मेशन तो यानी कि आप अगर टीचर की हम बात करें तो सारे टीचर तो एक ही चीज़ पढ़ाती है। अगर एनसीईआरटी बुक किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अगर साइंस ही की मैं बात करूँ तो साइंस आप भी पढ़ा रहे हो और भी बच्चे पढ़ा रहे हैं और भी टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो सभी के लिए सेम है, इन्फॉर्मेशन तो सेम ही देनी है। जो चीज़ें बुक में हैं, जो सिलेबस है वही सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का जो ढंग होता है वो अलग-अलग होता है। तो यानी जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है उसको प्रेज़ेंट करने का एक प्रभावशाली ढंग होना चाहिए, तो ज़्यादा उससे कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो सही तरीके से उस सूचना को समझ पाएँगे, इन्फॉर्मेशन को समझ पाएँगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना के स्तर के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूचना, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन। बड़े-बड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूचना चाहते हैं। जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में वो जानना चाहते हैं और उसके महत्व को समझते हैं। जैसे बड़े-बड़े व्यापार घरानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों के लिए सत्य हैं। ये ईमेल के माध्यम से बुलेटिन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है राष्ट्रीय सूचना, नेशनल इन्फॉर्मेशन। अंतर्राष्ट्रीय सूचना की तरह राष्ट्रीय सूचना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सूचना के स्रोत क्या है? शैक्षिक तथा व्यापारिक मैगजीन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या दोस्तों रिव्यूज या समाचार पत्रों के माध्यम से हम नेशनल इन्फॉर्मेशन और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है कारपोरेट सूचना, यानी कि कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार की सूचना स्वयं संगठन के बारे में होती है। इसे आमतौर पर कर्मचारियों तथा संस्था के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन आपके जो कर्मचारी है, या तो मैं बात करूँ स्कूल का तो स्कूल से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उनका इन्फॉर्मेशन विद्यार्थियों तक पहुंचाना केवल उनके लिए इन्फॉर्मेशन होती है। दोस्तों उसके बाद एक होता है डिपार्टमेंटल सूचना, यानी डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन। सभी संगठन या संस्थाएं विभिन्न विभागों में बटे होते हैं। अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मतलब कि संगठन, बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है। हर संस्था के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सब विभागों के काम जो होते हैं अलग अलग बटे होते हैं। उनके लक्ष्य को प्रभावी ढंग से अर्जित किए जा सके, इसके लिए उनको जो उत्तरदायित्व होता है उनको दोस्तों उन तक पहुंचाना होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन उन तक देनी होती है। ये हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद दोस्तों इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होता है, यानी व्यक्तिगत सूचना। इस सूचना में संगठन के स्टाफ के सदस्यों और कर्मचारियों की सूचना शामिल होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ हैं, जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, काम करते हैं, उनके लिए सूचना होती है। जिसमें व्यक्तिगत सूचना होती है जैसे निवास, वैवाहिक स्तर, इनसे रिलेटेड सूचनाएं होती है, जिनको दोस्तों या वेतन से रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसी जो सूचनाएं होती है इसको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कि शिक्षा एवं दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। ज्ञान का दर्शन के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। यानी दोस्तों नॉलेज तो आप सभी लोग पहली वीडियो में समझ ही चुके हैं कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, बट यहाँ पर दर्शन एक वर्ड है। तो दर्शन का मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ नॉलेज। जीवन, जगत, आत्मा और परमात्मा आदि के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन का उद्देश्य है। यानी दर्शन का उद्देश्य क्या है कि अपने जीवन के बारे में, जगत के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में वास्तविक रियल ज्ञान प्राप्त करना। जॉन डीवी बोलते हैं कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वास्तविक ज्ञान, यानी उनका क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ फिलॉसफी इज नॉलेज ऑफ रियलिटी। दोस्तों आगे देखते हैं दर्शन की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। दर्शन की दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत के स्वरूप, विधियों तथा स्रोतों आदि की भी विवेचना की जाती है। तो ज्ञान का जो प्रत्यय है और अवधारणा है, जो अर्थ है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं कि ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों ज्ञान शब्द संस्कृत का ज्ञा धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। अंग्रेजी भाषा में नॉलेज, जो कि टू नो से संबंध है,
जिसका भी अर्थ होता है जानना। इस प्रकार ज्ञान शब्द का दोस्तों अर्थ जो होता है जानना, जानकारी तथा सूचना पर आधारित, है ना। हमारा आरंभिक जो ज्ञान होता है दोस्तों उनसे संबंधित सामान्य जानकारी यानी सूचना पर आधारित होती है। हमें तत्व की समझ नहीं होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती है और तब फिर दोस्तों हम तथ्यों को समझने लगते हैं और ज्ञान में परिपक्वता होता चला जाता है। दोस्तों शब्दकोश में ज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार की जानकारी अथवा विषय से संबंधित जानकारी, ये भी क्या है, ज्ञान है। इंफॉर्मेशन ये भी एक ज्ञान है, लेकिन ये निम्न कोटि का ज्ञान है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है लर्निंग, स्वयं के अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो अधिगम होता है, जो सीखते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, ज्ञान है। उसके बाद दोस्तों निश्चित विश्वास, अपने अनुभव एवं चिंतन के आधार पर व्यक्ति जो निश्चित विश्वास बन जाता है, यानी अनुभव किया और चिंतन किया और उसके चिंतन और अनुभव से जिस चीज पर वो पूरी तरह से निश्चित विश्वास अगर कर लेते हैं तो भी एक ज्ञान में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ज्ञाता, जो ज्ञाता अर्थात जाना हुआ है वो ज्ञान है। उसके बाद दोस्तों प्रकाशित, यानी कि प्रकाशित होना, जिसका बोध हो गया हो अथवा जिस व्यक्ति के मन में प्रकाशित हो गया हो वह ज्ञान है, यानी जो मन को प्रकाशित कर दे वो क्या है, ज्ञान है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब दर्शन में अलग अलग फॉर्म में शब्दकोश में ज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जीवन, संसार, आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में प्रकाशित, सूचित करना, अध्ययन करना, अनुभव करना, विश्वास करना, ये सब क्या है, ज्ञान है। मनुष्य विचारशील प्राणी है, अपने मनन एवं प्रयोग के आधार पर उसके पूर्व विश्वास टूट जाते हैं और नए विश्वास बनने लगते हैं। वह जीवन तथा जगत आदि के बारे में निष्कर्ष करने लगता है। ये नवीन विश्वास और निष्कर्ष भी क्या है, एक नया विश्वास, पुरानी चीजों के बारे में विश्वास टूट जाना, नई विश्वास उत्पन्न होना। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी चीजें होती है जिस पर हम बचपन से विश्वास करते थे, लेकिन आगे जैसे पता चला कुछ और तो हमें उन चीजों पर विश्वास टूट गया और नया एक विश्वास हमारे अंदर डेवलप हो गया। तो दोस्तों ये भी क्या है, ज्ञान है। ज्ञान की प्रकृति और स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों पीछे की सारी वीडियो को आप जाके देख लीजिए। बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, इसके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रिय भी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है, ज्ञानेंद्रिय का माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यक्ति का जो अनुभव होता है, जो लोग अनुभव करते, एक्सपीरियंस करते हैं, उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है ज्ञान व्यक्ति के। और दोस्तों इसका संबंध व्यक्ति द्वारा अपने एवं दूसरे के अनुभवों पर भी आधार पर विकसित विश्वासों के साथ है। यानी दूसरा व्यक्ति भी अगर अनुभव करके जिस चीजों पर विश्वास किया उसको भी हम गेन करते हैं। जैसे कि न्यूटन ने अगर ग्रेविटेशन के लॉ को निकाला, हम तो खुद नहीं निकाले, हम तो उसको नहीं खोज किए, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने खोज किया, उन्होंने इस फैक्ट को मतलब सत्य बताया, तो हमने क्या कर लिया, केवल मान लिया उनकी चीजों को। तो ये भी ज्ञान है। विभिन्न विषयों से संबंधित सूचना एवं जानकारी भी क्या है, ज्ञान का एक अंग है। अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जानकारी रखना भी क्या है, ज्ञान और सूचना में दोस्तों अंतर आप देख सकते हैं। ज्ञान क्या है दोस्तों, ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है, मतलब कि एक बड़े लेवल पर है, लेकिन सूचना क्या है, एक विस्तृत अवधारणा नहीं है, ये संकीर्ण है, ये अवधारणा, ये कोई बड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान क्या है कि मात्र आंकड़ा और मात्र डाटा और फैक्ट ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान बहुत एक विस्तृत अवधारणा है, इसलिए कहा गया है। सूचना क्या है दोस्तों, सूचना का मतलब फैक्ट और जो डाटा है उससे रिलेटेड चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन रखना। लेकिन नॉलेज, दोनों में कितने डिफरेंस है। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सूचना के में क्या होता है कि बस हम उस तथ्यों को जान गए बस। तो दोस्तों लेकिन हमारा जो ज्ञान होता है उसके अर्थ तक, अर्थपूर्ण स्तर तक जानना, ये चीज होता है। सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है, यानी कि उसके फैक्ट के जो अर्थ है वो जानना जरूरी नहीं है, बस इंफॉर्मेशन जान के उतनी तक हमारी सूचना है। लेकिन ज्ञान क्या है कि उस फैक्ट के डेप्थ तक जाना, उसकी सच्चाई तक जाना, उसकी गहराई तक पहुंचना, ये हमारा ज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि, बिल्कुल जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो चिंतन, मंथन, एक्सपीरियंस, सारी चीजें वहां पर हमारी मतलब की होती है, सारी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर मानसिक वृद्धि होता है, लेकिन सूचना में कोई मानसिक वृद्धि की बात नहीं है। अगर कोई भी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन आप दे दिए हैं तो बस इन्फॉर्मेशन को जान गया, उसमें अब अपना दिमाग तो उसमें कोई लगा नहीं रहा है, कोई चिंतन तो कर नहीं रहा है, तो उसका मानसिक परिवर्तन वहां पर किसी प्रकार का नहीं होता है सूचना में। तो ये है बेसिक दोनों में डिफरेंसेस। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्वास तथा सत्य। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा।
सो थैंक यू।